हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको राजस्थान की जो कला संस्कृति वाला अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने करा रही हूँ आपको मेले एवं त्यौहार। क्या है, कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? मेले एवं त्यौहार। ओके, इसमें मैंने आपको दो पार्ट में टोटल 50-50 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट करा दिए हैं। उनकी व्याख्या भी साथ में दे रखी है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं उसमें। क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चंस की संख्या है जो कम है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं ना, वो अगर नोट करोगे ना तो आपको इस वाले टॉपिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने इसके 2 पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पहले आप उन 2 पार्ट को कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप 3rd पार्ट को पढ़ें, क्योंकि वो अगर आपने कर लिए तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो आराम से आप समझ जाओगे, क्योंकि उस वाले पार्ट में मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार वीडियो को अगर अच्छे से सुन भी लोगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो समझ में आ जाएंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 से 10 क्वेश्चन तक जो कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 111 से स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 142 तक है, 142 क्वेश्चन तक है, लेकिन इनकी व्याख्या भी साथ साथ दे रखी है। तो इसमें क्वेश्चंस भी 50+ बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि करणी माता का मेला है वो कहाँ लगता है। आपको बताना है करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो करणी माता का मेला है ना, वो पड़ता है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? देशनोक और बीकानेर में। ओके, और ये जो मेला है वो 2 बार पड़ता है। ये चैत्र माह में भी पड़ता है और आश्विन माह में भी पड़ता है। ओके, ये 2 बार पड़ता है, ये याद रखना है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सवाई भोज जो देवनारायण जी थे उसके फादर थे ये सवाई भोज। इनका भीलवाड़ा में, आसीन भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष जो होता है किस समय मेला लगता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस समय इनका जयंती मनाई जाती है, मेला है जो भी है वो कब लगता है। तो देखो, एक तो है सवाई भोज जो कि फादर हैं किसके? देवनारायण जी के, जो कि गुर्जर समाज के क्या हैं? आराध्य देव हैं। ठीक है, गुर्जर समाज के। इनकी जो जयंती मनाई जाती है, इनकी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, इनकी अष्टमी को मनाई जाती है इनके पुत्र की, और इनके फादर की मनाई जाती है सप्तमी को। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि सवाई सप्तमी, सवाई सप्तमी, सवाई सप्तमी। अब देखो, फादर हैं तो ये तो पहले आएंगे ऑलरेडी, तो इनको तो सप्तमी में, और एक दिन बाद अष्टमी को किसकी मनाई जाती है? देवनारायण की। ये आप थोड़ी सी ट्रिक है जो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले टॉपिक में, क्योंकि भूल जाते हैं सप्तमी है या अष्टमी है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रिक लगाओगे ना, सवाई सप्तमी, सवाई सप्तमी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और अगर सवाई सप्तमी को तो अष्टमी को कौन आएगा? फिर इनके पुत्र आएंगे जिनका नाम क्या है? देवनारायण जी। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को तो कोई त्यौहार नहीं आता, लेकिन अष्टमी को क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। ये है कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज को ही बोलते हैं हम श्रावणी तीज। क्या बोलते हैं? श्रावणी तीज, जो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि श्रावणी तीज को ही हरियाली तीज बोलते हैं, और जो कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बूढ़ी तीज बोल दो, कजली तीज बोल दो। बूढ़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये 4-5 नाम हैं इसके, तो आप कोई सा भी नाम बोल सकते हो। तो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें। ऑप्शन कौन सा दे रखा है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में होता है? छोटी तीज बोल दो या हरियाली तीज बोल दो। ठीक है, हरियाली तीज बोल दो या श्रावणी तीज बोल दो। जो पहली सबसे पहले मनाई जाती है उसी को हम हरियाली तीज मनाते हैं, और जो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है बेटा? श्रावण शुक्ल
तृतीया को। आपको याद रखना है, लेकिन इसमें ओनली मंथ पूछा है तो हमें कौन सा लगाना है, श्रावण शुक्ल तृतीया। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे भाद्रपद और श्रावण में, क्योंकि छोटी तीज बोला है इसमें, तो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण में। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि राजस्थान में जो गुड़ला त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो गुड़ला त्यौहार, मैंने लास्ट क्लास में आपको पार्ट 2 में गुड़ला की कहानी बताई थी कि गुड़ला त्यौहार क्यों मनाया जाता है, गुड़ला नृत्य क्यों किया जाता है मारवाड़ में। इसके पीछे कहानी होती है कि जब सातल देव होते हैं, जैसलमेर के शासक होते हैं, मारवाड़ के शासक होते हैं, उनके समय पे एक घटना होती है जिसमें अजमेर के मल्लू खां होते हैं, वो 140 कन्याओं को क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, और वो उस दिन घनघोर की पूजा कर रही होती हैं। फिर सातल देव ने मल्लू खां को परास्त करते हैं और उसका जो गुड़ले खां का कटा हुआ सिर होता है, मतलब सिर को काट देता है और उसमें छिद्रित करके और वो कन्याओं को क्या देते हैं, उपहार दे देते हैं। ठीक है, तो उसी दिन से मारवाड़ में ये गुड़ला नृत्य करने की परंपरा स्टार्ट होती है। तो इसमें पूछ रहा है ये गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, जिस दिन शीतलाष्टमी होती है ना, उस दिन से स्टार्ट होता है और शुक्ल तृतीया तक चलता है, मतलब घनघोर तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, तो वो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट है और कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें अक्षय तृतीया। ठीक है, आपको बतानी है अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इसको रिपीट भी किया था कि अक्षय तृतीया जो मनाई जाती है वो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जिस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये एक अबूझ सावा होता है, जिस दिन मतलब बिना सूझ अगर किस मतलब ये अबूझ सावा होता है और इस दिन सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है, सतयुग एवं त्रेता युग का। ठीक है, और इस दिन बीकानेर शहर की स्थापना इसी दिन मनाई जाती है। और इस दिन होता है कृषक होता है वो 7 अन्नों की पूजा करता है। किसकी करता है, 7 अन्नों की पूजा करता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल राइट दे रखा है। दूसरा है इसमें निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है ज्येष्ठ माह की शुक्ल तृतीया को। ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट है। फिर दे रखा है अक्षय तृतीया, ये चैत्र माह, बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, बैसाख माह में। तो सी है जो गलत है। निर्जला एकादशी ये आषाढ़ माह में, बिल्कुल गलत है क्योंकि निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ माह में। ठीक है, तो इसमें सही पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन है जो राइट है। क्वेश्चन इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि नेवले की पूजा होती है जो किस दिन करते हैं। नेवले की पूजा की जाती है निड्री नवमी के दिन। कब करते हैं हम, निड्री नवमी के दिन। और ये वाला त्यौहार है जो कब मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण नवमी को। कब मनाई जाता है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। श्रावण कृष्ण नवमी को निड्री नवमी बनाई जाती है और जिस दिन किसकी पूजा की जाती है, नेवलों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि हिजरी सन का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है। देखो, एक तो आपको याद रखना है फर्स्ट, ठीक है, और एक याद रखना है आपको लास्ट। फर्स्ट होता है जो मुहर्रम होता है, क्या होता है, मुहर्रम, और लास्ट का होता है वो जिलहिज होता है। क्या होता है, जिलहिज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट है मुहर्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 बोल रहा है कि जल झूलनी एकादशी त्यौहार है वो राजस्थान में कब मनाया जाता है। जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये मनाया जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया एकादशी को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जो एकादशी मनाई जाती है उसको बोलते हैं जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। इसको देव झूलनी एकादशी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या थी। मतलब जो ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है उसके पीछे इनकी भावना क्या थी। तो इस दिन क्या हुआ था, जो ईस्टर थे वो कैसे हुए थे, इस दिन ईसा थे वो पुनर्जीवित हुए थे। क्या हुए थे, पुनर्जीवित, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है ईसाई धर्म में। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इसमें बोल रखा है कि ईस्टर का जो त्यौहार है गुड फ्राइडे के तीसरे दिन अप्रैल माह में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग मसीह के पुनर्जन्म की खुशी में त्यौहार मनाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि यीशु गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी घटना को ईस्टर संडे के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व होता है जो किस दिन मनाया जाता है? पर्युषण पर्व ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक। ठीक है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद मास में। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि ये कब मनाया जाता है? पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, पहले तो ये याद रखना है। नेक्स्ट फिर इसके बाद याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद में। और उसके बाद भी अगर आपको याद रखना है तो पूरा याद रखना होगा कि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से लेके शुक्ल चतुर्थी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन में मनाया जाता है। मतलब जो पर्युषण पर्व है वो मैंने अभी बताया था कि ये कौन से किस में मनाया जाता है? महीने में। ये मनाया जाता है भाद्रपद में और ये 8 दिन मनाया जाता है। अब देखो 8 दिन कैसे हो गए? कृष्ण द्वादशी, कृष्ण मतलब 12 से लेके और चतुर्थी तक मनाया जाता है। तो 12 से लेके 15 तक जाएंगे, 12, 13, 14, 15, 4 दिन तो ये हो गए। फिर 1, 2, 3, 4, ये टोटल कितने हो गए? 8 दिन। आपको ये याद भी रखना है, इसीलिए मैंने आपको इसकी कंप्लीट बताई थी कि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी मतलब 12 से लेके और शुक्ल चतुर्थी तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद भी रखना। देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको इनके दिन के बारे में नहीं पता ना, तो आधे क्वेश्चंस तो इसमें, आधे बच्चे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी भी कर सकते हैं। नहीं पता होता है किसी को कि 8 हैं कि या 7 हैं, तो इसमें आज के बाद इस क्वेश्चन में कभी कन्फ्यूज नहीं होगा कि कितने हैं इसमें 8, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार आयोजित मनाए जाते हैं। कैलेंडर के अनुसार उन्हें मतलब ऐसे तिथि के हिसाब से बताना है कौन पहले स्थान पर आएगा कौन दूसरे स्थान पर। अब देखो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण, देखो मैं दोबारा से लिखती हूँ, ये मनाई जाती है, अरे 1 मिनट को, ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, आखा तीज मनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया। कब? बैसाख मतलब बैसाख शुक्ल तृतीया को। कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और गणगौर मनाई जाती है चैत्र में। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो देखो सबसे पहला महीना कौन सा होता है हमारा? चैत्र। चैत्र के बाद क्या आता है? बैसाख। ठीक है, तो चैत्र, बैसाख, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, फिर श्रावण आता है। तो पहले स्थान पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और लास्ट में चौथे पे। तो पहले इस स्थान पे कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो 3 कहाँ दे रखा है? सबसे पहले देखते हैं 3। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। तो पहले स्थान पे तो ये आएगा चैत्र वाला। ठीक है, फिर बैसाख वाला आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि करवा चौथ का जो त्यौहार है, व्रत है, वो कब मनाया जाता है। तो जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि करवा चौथ जो कब मनाई जाती है। तो करवा चौथ का तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। तो इसका जो मनाई जाती है वो है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कृष्ण में और शुक्ल में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। जो स्टार्टिंग के जैसे कोई मंथ स्टार्ट हो रहा है उसको जो प्रारंभिक के जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष में माने जाते हैं, और जो एंड के जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष में माने जाते हैं। तो जो प्रारंभिक के पक्ष होते हैं ना उनको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और इसी में क्या बनाई जाती है? करवा चौथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 21-26 है कि वैशाख शुक्ल तृतीया एवं श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार पड़ते हैं। देख, वैशाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है आखा तीज, और श्रावण कृष्ण पंचमी को बनाई जाती है नाग पंचमी। क्या मनाई जाती है? नाग पंचमी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो इसको बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो ऋषि पंचमी है ना वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है बेटा? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सिख संवत के अनुसार होता है 22 जून और 23 जुलाई के मध्य किस माह में पड़ता है, मतलब जून और जुलाई के बीच कौन सा मंथ चलता है? तो वो आता है आषाढ़। कौन सा महीना आता है? आषाढ़। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये शक संबंध के बारे में दे रखे हैं जो कि हमें बिल्कुल कोई इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए ओनली कि जो चैत्र है वो कब से स्टार्ट होता है, हल्का सा ज्ञान होना चाहिए। एक बार देख लेना, बार बार देखने की उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है, हम कर लेते हैं एडजस्ट। तो ये है चैत्र माह जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, बैसाख अप्रैल और मई के बीच में आता है, ज्येष्ठ है जो मई और जून के बीच में, जो वर्तमान में जो मंथ चल रहा है ना वो चल रहा है ज्येष्ठ। क्या चल रहा है? ज्येष्ठ। और अब मई भी चल रही है और आगे जून भी आएगा, तो इसमें जून आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आषाढ़, श्रावण और ऐसे ही जो हमारी ये 12, एक बार इनको देख लेना आप, टोटल जितने भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 128 बोल रहा है कि बैसाख कृष्ण तृतीया जिस दिन कहाँ मनाई जाती है गणगौर? जोधपुर में, जिसको बोलते हैं धींगा गणगौर, ठीक है। कि धींगा गणगौर किसके काल में स्टार्ट हुई थी? अब देखो, अगर जोधपुर उदयपुर दोनों में दे रखा है तो हमें जोधपुर राइट करना है, लेकिन जो स्टार्ट हुई थी ना वो उदयपुर के महाराणा राज सिंह के समय स्टार्ट हुई थी। किसके साथ? राज सिंह के समय। लेकिन जो फेमस है ना, जो श्रावण, जो बैसाख मंथ में मनाई जाती है, वैसे गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन जो बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है ना, बैसाख कृष्ण तृतीया को, वो मनाई जाती है जोधपुर में। लेकिन उदयपुर में जो स्टार्ट हुई थी ना वो किसके शासनकाल में हुई थी? राज सिंह के में। तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कि आप पढ़ चुके हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा धींगा गणगौर प्रारंभ करवाए गए, लेकिन बाद में ये पर्व मारवाड़ का क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया, मतलब वहाँ का ही पर्व था, ये बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 129 बोल रहा है कि राजस्थान के जो रुडेचा के मेले की प्रमुख विशेषता क्या है जो सुखी समान के लिए आवश्यक है? मतलब जो रुडेचा में बाबा रामदेव का जो मंदिर है जहाँ पर मेला पड़ता है, उसकी जो प्रमुख थीम होती है, किस थीम पर आयोजित हो, क्योंकि वहाँ पर हिंदू भी आते हैं, वहाँ मुस्लिम भी आते हैं और सारे धर्म के लोग आते हैं, तो वो कौन सी थीम है? तो वो थीम है सांप्रदायिक सद्भाव की भावना। ये वाले क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वहाँ सबके लिए समान धर्म है, ठीक है। कोई स्पेशली कोई किसी का धर्म नहीं है, वहाँ हिंदू भी जितना मानते हैं उतना ही मुस्लिम मानते हैं। तो जो वहाँ की थीम है वो है सांप्रदायिक सद्भाव की भावना। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला स्टार्ट हुआ था? अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्टार्ट और एक होता है जो वर्तमान जो स्वरूप है ना वो किसने दिया। तो स्टार्ट हुआ ना वो तो हुआ था माधव सिंह के समय। किसके साथ? माधव सिंह के समय। लेकिन अगर पूछे कि इसको वर्तमान जो स्वरूप है ना वो किसके वर्तमान में चलता है, वो कब स्टार्ट हुआ था? वो था उम्मेद सिंह के समय, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन तो ये पूछा था कि प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था माधव सिंह के समय। किसके साथ है? माधव सिंह के। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कि हमारा देखना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान में जो कोटा का दशहरा मेला है वो प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। और दशहरा मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। कब लगता है ये? आश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है, आश्विन शुक्ल दशमी को। ओके, तो इसकी जो शुरुआत है कोटा के प्रथम शासक थे माधव सिंह के समय स्टार्ट होती है, लेकिन आधुनिक रूप होता है वो कब किसके शासनकाल में दिया जाता है? उम्मेद सिंह के काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो बाबू महाराज तो भैया हमारे धौलपुर के बहुत फेमस हैं, तो धौलपुर में लगता है बाबू महाराज का मेला, ठीक है। कहाँ लगता है? धौलपुर में। कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और ये हैं गुर्जर समाज के आराध्य थे। बाबू महाराज जो किससे संबंधित है? गुर्जर समाज के। लेकिन जो धौलपुर में सब लोग ही इनको बराबर महत्व मानते हैं, सभी लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन स्पेशली पूछा जाए तो ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं और ये कहाँ हैं? धौलपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका जो मेला है देखो इसमें दे रखा है कि बाबू महाराज को गुर्जर आराध्य देव मानते हैं, परंतु धौलपुर जिले में सभी समाज के ये आराध्य देव है क्योंकि ये इनकी वहाँ पर पूजा होती है। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है और ये पूरे डांग क्षेत्र में इस दिन क्या मनाए जाते हैं? खीर मालपुए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमेश्वर का जो मेला है वो गौतमेश्वर धाम किस जिले में? गौतमेश्वर बोल दो। ये गौतमेश्वर का मेला वो लगता है अरनौद प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है? अरनौद प्रतापगढ़ में। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ये लगता भी कब है? बैसाख पूर्णिमा को। कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं?
बुद्ध पूर्णिमा। क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन राजस्थान में कितने मेले लगते हैं? 3। एक तो अरनौद प्रतापगढ़ में, एक बाणगंगा जयपुर में, और एक लगता है मातृकुंडिया रासमी गाँव चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो गांव मुकाम है ना, मुकाम कहाँ है बेटा? बीकानेर में। कहाँ है? गुरु जाम्बेश्वर का जो स्थान है बीकानेर में, वो वर्ष में कितनी बार मेला लगता है? ये याद रखना है आपको। 3 लोक देवी हैं जिनका भी मेला 2 बार लगता है। कौन कौन सी? कैला देवी बिल्कुल नहीं, करणी माता है। कैला देवी का 1 बार लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, लेकिन जो करणी माता है उनका 2 बार लगता है। गोड़ मंगलो जो दधीची माता है उनका 2 बार लगता है, और एक रेवासा सीकर में है, जो रेवासा सीकर वाली माता है उनका भी मेला 2 बार लगता है। अब इन्हें पूछा है कि जो जाम्बेश्वर जी हैं बिश्नोई संप्रदाय के, उनका मेला कितनी बार लगता है? तो उनका मेला भी 2 बार लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके देखो यहाँ पे व्याख्या दे रखी है, ये रहा। कब कब लगता है ये आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो लगता है आश्विन अमावस्या को। कब लगता है? आश्विन को। और एक लगता है फाल्गुन अमावस्या को। ठीक है, हल्का सा ध्यान दिलाना। अगर नहीं पता है तो आप ये नोट कर सकते हो कि एक तो आश्विन अमावस्या को, अमावस्या बस एक बार याद कर लो क्योंकि दोनों कब लग रहे हैं? अमावस्या को। एक आश्विन में और एक फाल्गुन में, एक आश्विन में और एक फाल्गुन में। ठीक है, AF याद रख लो। किससे हिसाब से? AF या FA, कुछ भी जो भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में ट्रिक पे भी ध्यान देना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें बता रहे हैं कि ये गलत ढूंढ रहा है, इनमें से चारों में से 3 सही है, एक गलत है। वो कौन सा है वो बताना है आपको। बेडेश्वर धाम का मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है, डूंगरपुर में लगता है। कौन सी नदियाँ हैं? माही, सोम, जाखम। कौन सी? माही, सोम एंड जाखम। कहाँ लगता है? नवाटापुरा, डूंगरपुर। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का महाकुंभ या वागड़ का कुंभ। और यहाँ पर क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। बादशाह का मेला होता है ब्यावर अजमेर में, बिल्कुल भरता है। कब भरता है? धुलंडी के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, जिसमें मयूर या भैरव नृत्य किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मनाया जाता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? जैसलमेर में। और कब मनाया जाता है? जनवरी एवं फरवरी के बीच में, जनवरी एवं फरवरी। और बाड़मेर में, ये बाड़मेर तो है, ये गलत है ये ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर है। गौतमेश्वर अरनौद प्रतापगढ़ में। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गौतमेश्वर का मेला है जो सुरूर में भी भरता है और प्रतापगढ़ में, दोनों में से कोई सा भी दे रखा है, दोनों ही राइट माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा मतलब मेलों का आयोजन किया जाता है, निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है भैया। मरु महोत्सव जैसलमेर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये क्या क्रम से लगाना है, कब कब मनाए जाते हैं। तो मैंने बताया था मरु महोत्सव जो जैसलमेर में लगता है ना, वो जनवरी एवं फरवरी में लगता है। ठीक है, जनवरी फरवरी के बीच। हाथी महोत्सव है जो जयपुर में मनाया जाता है ना, वो लगता है मार्च में। कब लगता है? मार्च में। ऊँट महोत्सव बीकानेर में लगता है जनवरी में। ठीक है, और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में लगता है मई एवं जून के बीच। कब? मई एवं जून के बीच। अब देखो पहले स्थान पे क्या आएगा? जनवरी मतलब 3। ठीक है, फिर आएगा जनवरी फरवरी मतलब 1, फिर आएगा मार्च मतलब 2, और फिर आएगा मतलब ये मई और जून वाला मतलब 4। 21 24 21 24 31 24 31 24 31 24 31 24 ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि जो मिर्ची बाजार है ना, वो राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक मुख्य आकर्षण है? ये याद रखना है, मिर्ची बाजार है जो इन निम्न मेलों में से किसका प्रमुख आकर्षण है, तो उनका नाम है नागौरी मेला। ठीक है, तेजाजी परबत्सर का जो मेला है वो परबत्सर का मेला नहीं बोल सकते हम इसको, ये नागौर पशु मेला ही है। ठीक है, नागौर पशु मेला वो तेजाजी का भी लगता है परवशन नागौर में, लेकिन वो लगता है भाद्रपद माह में। ठीक है, और ये वो जो मेला लगता है वो जनवरी और फरवरी में, तो भाद्रपद तो आएगा अपना जुलाई अगस्त के बीच में। ठीक है, तो ये है नागौरी मेला जिसका प्रमुख आकर्षण क्या है? मिर्ची बाजार। अब इसकी देखते हैं हम थोड़ी सी व्याख्या कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो जो नागौर पशु मेला है ना, वो प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, माघ माह में लगने वाला एक पशु मेला है। यहाँ पशु की खरीद बिक्री के अलावा यहाँ लगने वाला लाल मिर्च का जो मेला है ना,
उसको बोलते हैं मिर्ची बाज़ार, फेमस है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी प्रवसन नागौर वाला है। सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी प्रवसन नागौर में, दूसरे स्थान पर नागौरी पशु मेला है। सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो वो है मल्लीनाथ तलवाड़ा बाड़मेर में, जो कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि इस जो मेले में ना 75,000 ऊँट, बैल और घोड़ों की क्या की जाती है? खरीद और बिक्री की जाती है। इसलिए ये क्या है? दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 137 बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित दिए गए विवरण से राजस्थान के मेलों की पहचान कीजिए। मतलब ये को एक मेले की विशेषताएं दे रखी हैं और हमको बताना है कि ये किस मेले की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है इसमें, देखो इसमें पहला दे रखा है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इस मेले में लगभग 70,000 बैल व ऊँट का व्यापार होता है। तो अभी जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया कि जो नागौरी मेला है ना, नागौर पशु मेला है, जो कब लगता है? जनवरी फरवरी में, ठीक है। इस मेले में लगभग 70,000 के आसपास जितने भी वो बैल, ऊँट, घोड़े हैं उनका व्यापार किया जाता है। तो ये जो विशेषता बताई जा रही है ना, वो नागौर पशु मेले की बताई जाती है। किसकी? नागौर पशु मेले की। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 138 बोल रहा है कि गौतमेश्वर होता, गोमती सागर मेला है वो कब भरता है? तो गोमती सागर पशु मेला है जो लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। अब देखो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं कि ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में वैशाख माह में। और कौन सी नस्ल के लिए फेमस है? हरियाणवी एवं मालवी नस्ल के लिए। और जो तेजाजी प्रवसन नागौर में मेला लगता है वो कौन सी नस्ल के फेमस है? तो वो है नागौरी नस्ल। कौन सी? नागौरी नस्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 139 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित तथा अविवाहित शिव पार्वती की पूजा करते हैं? कौन सा त्यौहार है जिसमें विवाहित और अविवाहित दोनों शिव पार्वती की पूजा करते हैं? तो वो त्यौहार है गणगौर, ठीक है। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष प्रतिपदा होती है जो कब मनाई जाती है? वर्ष प्रतिपदा का मतलब होता है न्यू ईयर। कि एक तो हम 1 जनवरी को मनाते हैं, वो मनाते हैं हम पश्चिमी जो चल रहा है ना ब्रिटेन में, वहाँ के हिसाब से मनाते हैं। लेकिन जो अपना है ना, जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बोल दो, एकम बोल दो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम को। नेक्स्ट है अजमेर जिले का कौन सा जो त्यौहार है वो कोडामार होली के। आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अजमेर जिले की जो कोडामार होली है जो फेमस कहाँ की है? बिनाए अजमेर की। कहाँ की? बिनाए अजमेर की। मैंने लास्ट जो फर्स्ट पार्ट इसका कराया था उसमें होलियों के टाइप बताए थे, 6-7 टाइप। तो आप पहले वो वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला लगता है जो कौन से स्थान पर लगता है? चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, अगर इन क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको कि इसका आंसर गलत है या जो भी आपके हिसाब से आपको कुछ भी लग रहा है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।